स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो समझाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल के बारे में समझाया था। कब और कैसे पता लगाएं हम कि सवाल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, उसके रूल भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। आपको याद रखना है 12, 24 और 36 या 1, 2 और 3। अगर शेयर डिबेंचर से रिलेटेड है तो 12 मंथ, मकान संपत्ति से रिलेटेड है तो 24 मंथ, और किसी धातु से रिलेटेड अगर सवाल है तो आपको 36 मंथ से कम रहेगा तो शॉर्ट टर्म मानेंगे और ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म। इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं पहले कि क्या ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। सबसे पहले क्वेश्चन में हम डेट चेक करते हैं। एक करदाता ने 1 अप्रैल 2006 को एक भवन 1,80,000 में ख़रीदा। अब इस व्यक्ति ने जो मकान ख़रीदा है वो 2006 में ख़रीदा, अप्रैल में, और 1,80,000 में ख़रीदा है। और 1 अगस्त 2018 को 5 लाख रुपए में बेच दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 2006 में ख़रीदा और 2018 में बेचा। इसका मतलब 12 साल इसके पास ये मकान रहा है, और 12 साल रहा है मतलब 24 महीने से ज़्यादा है, इसलिए इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होता है क्वेश्चन में तो हम उसे सॉल्व कैसे करें, इसके लिए आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन हो या लॉन्ग टर्म का हो, सबसे पहले हमें सेल की प्राइस लिखना है। और सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 5 लाख रुपए, तो सबसे पहले हमने अमाउंट लिखा 5 लाख रुपए। अब इसमें से जैसे शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन जो था उसमें से हम सीधे सीधे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या अंशकालीन पूंजी, अल्पकालीन पूंजी मानते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म है तो हमें फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। और फार्मूले का यूज़ कैसे, तो यहाँ आपको फार्मूला लिखा हुआ दिख रहा है। कैसे करेंगे, तो प्राप्त करने की लागत मतलब जिस साल आपने ये मकान ख़रीदा था उसकी लागत कितनी थी, 1,80,000। इनटू में आपको 2018-19 का सूचकांक है। एग्ज़ाम में आपको सूचकांक दिया होगा। अगर 18-19 लिखा हुआ आता है तो आपको 280 लिखना है, जैसे यहाँ पर 18 और 19 का है। हो सकता है 19-20 का अगर आपको आए तो 19 और 20 का इंडेक्स नंबर है 289, 18 और 19 का है 280 और 19-20 का है 289। लेकिन इस क्वेश्चन को 18 और 19 के अकॉर्डिंग दिया है, और क्वेश्चन में आपको वैसे दिया रहता है इंडेक्स नंबर कितना है। यहाँ लिखा है आपका 2006, 7 और 18-19 के मुद्रास्फीति सूचकांक 122 हो गया आपका 2006 और 7 का, और 280 हो गया आपका 18 और 19 का। तो अपने को हस्तांतरण वाले वर्ष मतलब जिस साल हम सेल कर रहे हैं उसके इंडेक्स नंबर को ऊपर लिखना है, और जिस साल हमने ख़रीदा था उसके इंडेक्स नंबर को नीचे लिखना है। इस तरीके से 1,80,000 उसकी वैल्यू थी। जिस साल हम बेच रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर है 280। 280 का हमने मल्टीप्लाई किया, और जिस साल हमने ख़रीदा था उसका इंडेक्स नंबर 122 है तो 122 को हमने डिवाइड करा। इसकी कैलकुलेशन करने पर जो अमाउंट आ रही है वो है आपकी 4,13,115। इसका मतलब 5 लाख में से 4,13,115 रुपये हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो 5 लाख में से 4,13,115 रुपये हमने माइनस किए। माइनस करने पे जो अमाउंट हमें दिख रही है वो है 86,885। इस अमाउंट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाम देंगे। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है।